हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो चलिए काम करना शुरू करेंगे। बैंक निफ्टी के अंदर हमें अच्छा गैप अप देखने को मिला और गैप अप के बाद मार्केट कहीं ना कहीं कंटिन्यू ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि 500 का सपोर्ट वगैरह भी ले रहा है साथ में, और फिर निफ्टी के अंदर भी हमें कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है। यहाँ पे 23,000 का आसपास मार्केट रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। तो कोई बात नहीं, जैसा मार्केट के अंदर हमने एनालिसिस वगैरह में डिस्कस किया था काम किया जा सकता है, वैसा ही मुझे लगता है हमें यहाँ पे काम करना चाहिए। स्ट्रक्चर वगैरह में ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा, गैप अप है और मार्केट ऊपर भी जा रहा है। तो हम यहाँ पे अपना कॉल साइड का पोजीशन मार्केट के अंदर बनाएंगे। 50-500 का मैं यहाँ पे कॉल ले लेता हूँ। 900 क्वान्टिटी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद 50-600 का कॉल ले लेते हैं और यहाँ पे भी हम सेम क्वांटिटी के साथ काम करेंगे। फिर निफ्टी में अपना एक्सपायरी है, 23,000 का रेजिस्टेंस ले रहा है। तो ट्रेडर क्या गलती करते हैं कि जो रेजिस्टेंस लेता है उससे दूर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग काम करते हो तो जो रेजिस्टेंस ले रहा है उसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि मार्केट अगर यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, कौन यहाँ पे सेल कर सकता है, कौन यहाँ पे बाय कर सकता है। उसके अकॉर्डिंग अगर आप काम करते हो तो आपको मार्केट में ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो जब भी मार्केट के अंदर कोई सपोर्ट लेता हुआ मार्केट नजर आए, कहीं से रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आए, सबसे ज़्यादा उसके ऊपर आपको ध्यान देना है, क्योंकि वही ऐसा इंडेक्स है जहाँ पे आपको एसएल हंटिंग देखने को मिलेगा, या फिर जहाँ पे आपको एक अच्छा ट्रेड मार्केट के अंदर मिल सकता है। जहाँ पे मार्केट बिल्कुल मिडल में घूम रहा है, ना ही तो इधर का है ना ही उधर का, तो वहाँ पे ट्रेड ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर नंबर आ गया मार्केट के अंदर तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है ट्रेड वगैरह करने के लिए। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमने कॉल साइड का मार्केट के अंदर ट्रेड क्यों बनाया। सबसे पहले आप चार्ट को देखिए, कल क्या हुआ था, एक बड़ा गैप डाउन देखने को मिला। गैप डाउन के बाद मार्केट सीधा नीचे आ गया, तो ये तो अच्छी बात है कि नीचे आ गया। लेकिन नीचे आने के बाद जब मार्केट यहाँ पे घूमा तो उस बात को हमें समझना था, क्योंकि नीचे आया वो एक कारण हो सकता है, कुछ भी कारण हो सकता है। लेकिन नीचे आने के बाद ये जो रिट्रेसमेंट मार्केट ने दिया है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना नीचे आने के बाद भी अगर मार्केट बाइंग में जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो ये करने वाला है। इसीलिए हमने यहाँ पे एनालिसिस वगैरह में डिस्कस करने की कोशिश कर रहे थे कि मार्केट में हमें इस सेलिंग से ज़्यादा इस बाइंग को हमें समझना है। तो अगर हम देखें यहाँ पर अगर बायर बैठे होंगे तो गैप अप के कारण वो बहुत अच्छे प्रॉफिट में आगे होंगे, तो उनको तो टारगेट मार्केट के अंदर किया नहीं जा सकता। अब रहते कौन है यहाँ पे, जो यहाँ पे सेलर हैं, यहाँ पे सेलर हैं, और जो रिट्रेसमेंट को देखकर अगर किसी ने सेलिंग किया है वही मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं ट्रैप होने वाले हैं। और उन्हीं को टारगेट करने के लिए हमने क्या किया है, कॉल साइड का मार्केट के अंदर पोजिशन बनाया। तो मार्केट में आपको समझ में आ गया। पहले तो हमें ये देखना था कि इतना सेलिंग आया, उसके बाद ये रिट्रेसमेंट मार्केट किसने दिया है। अगर रिट्रेसमेंट में अगर किसी ने बाय किया तो गैप अप के बाद वो बहुत अच्छे प्रॉफिट में आ गया वो, तो इसको टारगेट हमें करना नहीं है। तो यहाँ पे सेलर बैठे होंगे, यहाँ पे सेलर बैठे होंगे, यहाँ पे सेलर बैठे होंगे, तो वो मार्केट के अंदर ट्रैप हो सकते हैं। क्योंकि बायर अच्छे प्रॉफिट में आ गया तो कौन ट्रैप होगा, सेलर होगा। तो जैसे जैसे सेलर ट्रैप होगा मार्केट धीरे धीरे कहीं ना कहीं ऊपर निकलता जाएगा, और उसी बात का हमें मार्केट में वेट करना है। और ऐसा ही फिन निफ्टी के अंदर है। फिन निफ्टी के अंदर क्या कर रहा था, वैसा ही स्ट्रक्चर बना हुआ है। नीचे गया, मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिया, रिट्रेसमेंट में यहाँ पे सेलर थे, यहाँ पे बायर थे। बायर अच्छे प्रॉफिट बैठा था, 23,000 का रेजिस्टेंस ले रहा था, तो पॉसिबल था कि मार्केट ब्रेकआउट यहाँ पे देने वाला है। और जैसे जैसे ब्रेकआउट होगा मार्केट के अंदर हमें अच्छा प्रॉफिट नजर आ रहा है। तो क्विकली देखिए, एक ही कैंडल में मार्केट में हमें प्रॉफिट नजर आ रहा है। तो ये कितना जल्दी नजर आया, कितना बाद में नजर आता, वो बात मैटर नहीं करती। हमें यहाँ पे क्या समझना है कि हमें यहाँ पे ट्रेड क्यों लेना था, कैसे इस ट्रेड को हमें हैंडल करना है। अगर हम इन बातों के ऊपर ध्यान देंगे तो मुझे लगता है हम ज़्यादा ठीक मार्केट के अंदर काम कर पाएंगे। तो प्रॉफिट वगैरह हमारा अच्छा नज़र आ रहा है। कोशिश करें कि इस प्रकार के प्रॉफिट को जल्दी से जल्दी बुकिंग करने की कोशिश करें, क्योंकि फास्ट मोमेंटम है, कभी कभी घूमता हुआ मार्केट भी टाइम नहीं लगाता। तो यहाँ पे देखिए, अपनी पोजीशन में जो अच्छा प्रॉफिट नज़र आ रहा था उसमें हमें लॉस नज़र आना शुरू हो चुका है। तो इस पोजीशन को तो हमें कट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए एक नियम हमेशा काम करता है कि जब ऐसा प्रॉफिट नज़र आ जाए जहाँ पे हम टारगेट वगैरह बुकिंग कर सकते थे, उसके बाद अगर मार्केट गिरावट कर रहा है तो वहाँ पे आपको निकल भी जाना चाहिए। क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ा बहुत मार्केट ब्रेकआउट वगैरह कर सकता है, लेकिन मार्केट क्या किया, अचानक से नीचे आ गया। तो मैंने तो लगा कि ब्रेकआउट करेगा तो और बड़ा प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, लेकिन मार्केट घूम गया। अब घूमने के बाद प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, अगर थोड़ा बहुत घूमता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अब ये कंप्लीट नीचे आ चुका है, लोअर पॉइंट के आसपास वेट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या करेगा, थोड़ा बहुत और नीचे चला जाएगा। तो अगर ये और नीचे जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, मार्केट के अंदर यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो अपना ये छोटा ही लॉस है। अगर ये बड़ा हो जाएगा तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपना पुट साइड का मार्केट के अंदर ट्रेड लेता हूँ। देखिए, करना पड़ेगा ऐसा। अगर आपको लगता है कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, अब रीज़न ये है कि अगर टारगेट जैसा प्रॉफिट नज़र नहीं आता फिर हम कंप्लीट लॉस ले लेते।
लेकिन क्योंकि हमें अच्छा प्रॉफिट नजर आया उसके बाद अगर मार्केट घूम रहा है तो छोटे लॉस में निकल जाते हैं, क्योंकि मार्केट घूम चुका है और घूमने के बाद ये और नीचे जा सकता है। तो मैं यहाँ पे अपना पुट साइड का ट्रेड ले लेता हूँ। तो कभी कभार तो देखिए हमें भी वो मिलता है ना, जैसे हर बार तो मैं नहीं करता हूँ, लेकिन कभी कभार अगर चांस मिले तो कोशिश करता हूँ कि अपने ट्रेड को मैं बचा पाऊँ। तो ऐसा यहाँ पे मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम 50-600 का पुट ऐड करेंगे और यहाँ पे भी 900 क्वांटिटी बाय कर लेते हैं और 23,000 का भी हम पुट बाय करेंगे और सेम क्वांटिटी 850 पुट का बाय कर लेते हैं। अब देखिए पहले हमने कॉल का पोजीशन बनाया, उसमें अच्छा प्रॉफिट नजर आया, उसके बाद हमने पुट साइड का ट्रेड बनाया, उसमें हम कोशिश करेंगे अच्छा प्रॉफिट बनाने की। अब यहाँ पे मैंने पुट साइड का क्यों बना लिया, अगर मार्केट यहीं कहीं होल्ड करता, छोटा मोटा रिट्रेसमेंट करता, तो मैं एक्सपेक्टेड कर सकता था कि मार्केट यहाँ पे फर्दर ब्रेकआउट करेगा। लेकिन ये क्या हुआ, इसने ये कंप्लीट नीचे आ गया। अब कंप्लीट नीचे आने के कारण क्या हो गया कि अब हम ये सोचेंगे कि यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा, वो गलत होगा। फिर ये क्या करेगा, कंप्लीट कहीं ना कुछ नीचे आने वाला है, कम से कम 50-200 तक मार्केट आ सकता है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। तो इस 200-250 पॉइंट को कैप्चर करने के लिए मैंने क्या कर लिया, मार्केट के अंदर पुट साइड का ट्रेड बना लिया। पहले ठीक था, प्रॉफिट अच्छा था, कैंडल भी आपने देखा, ब्रेकआउट वगैरह भी ठीक बनाया था, तो तब तक हमें लगा कि और प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, मार्केट और निकल सकता है। लेकिन जब मार्केट घूमा, मार्केट और नीचे जाने की कोशिश करा है, तो वहाँ पे हमने एक ही कोशिश किया कि मार्केट अगर नीचे जाएगा तो हम कॉल में छोटा लॉस नज़र आ रहा है तो वो उसको बुकिंग कर लेते हैं, मार्केट नीचे आएगा तो पुट में अपना प्रॉफिट हो सकता है। अगर ये लॉस बड़ा होता तब मैं ऐसा नहीं करता, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम ट्रेड को एनालाइज करना तो शुरू कर देते हैं कि सर ने ऐसा किया तो चलो मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब ट्राई करो तो सभी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। आपको लॉस बड़ा नज़र आ रहा है, फिर आप कॉल से पुट में जा रहे हो तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं प्रॉफिट तो अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, बार बार घूम रहा है, नीचे आता है फिर से घूम जाता है और ऐसा ही थोड़ा बहुत फिर निफ्टी में करने की कोशिश कर रहा है। कोई बात नहीं, जैसे ही एक ठीक ठाक टारगेट नज़र आएगा, मेरी कोशिश कंप्लीट है कि मैं बुकिंग करूँगा। ये तो जस्ट एक ही कैंडल निकला था, इस बार जब कैंडल वगैरह मोमेंटम करेगा वहाँ पे हम जरूर मार्केट में एग्जिट करेंगे। तो अभी हम थोड़ा बहुत रुकते हैं, क्योंकि इसमें खतरा क्या हो चुका है, मार्केट ने 50-500 का रेजिस्टेंस ले रखा है। मे भी इतना जल्दी से रिकवरी ना करे, लेकिन ये जा सकता है ऊपर, तो ये प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बनी रहेगी। तो जैसे ही थोड़ा बहुत नीचे आएगा, ठीक ठाक प्रॉफिट आने के बाद हम बुकिंग मार्केट के अंदर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपनी पोजीशन को कट कर दिया और मार्केट में तेज़ी से एक डाउनफॉल हुआ है। तो जो यहाँ पे हमने गलती किया था कि मार्केट में हमने अपना प्रॉफिट बुकिंग किया, वो गलती हम यहाँ पे नहीं करेंगे। जैसे ही अच्छा प्रॉफिट नज़र आया वहाँ पे अपना पोजीशन वगैरह बुकिंग करके मार्केट से मैं निकल गया। तो यहाँ पे देखिए शुरुआत में तो हमने कॉल साइड का पोजीशन बनाया था। क्यों बनाया था, क्योंकि मार्केट में देखिए अचानक से हमें गैप अप देखने को मिला था। जो भी सेल वगैरह करके बैठे थे वो मार्केट के अंदर ट्रैप हो सकते थे, उसमें हमें मोमेंटम भी देखने को मिला। मोमेंटम देखने के बाद प्रॉफिट भी अच्छा नज़र आ रहा था। लेकिन यहाँ पे मुझे ये लगा कि मार्केट में आसपास ही रेजिस्टेंस लेवल है, छोटा मोटा अगर रिट्रेसमेंट देता है तो मार्केट दोबारा से ऊपर जा सकता है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, कुछ ज़्यादा ही नीचे आ गया। अब जब नीचे ज़्यादा है तो अच्छा प्रॉफिट देखने के बाद अगर हमें लॉस वगैरह में मार्केट ले जाने की कोशिश करा है तो वहाँ पे छोटे लॉस में हमें अपनी पोजीशन को कट करना पड़ा। जब हमने छोटे लॉस में बुकिंग किया तो एक ऑप्शन था कि हम पुट साइड में जा सकते हैं, तो वो देखना होता है कि प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या बनी है। तो एक ही बात नज़र आ रही थी कि मार्केट बिल्कुल लोअर पॉइंट के आसपास आ चुका है। दूसरा यहाँ पे 50-500 का लेवल भी है, तो यहाँ से सपोर्ट लेकर 50-500 क्रॉस करके मार्केट ब्रेकआउट करता हुआ कंटिन्यू काम कहीं ना कहीं नहीं करने वाला है। और जो यहाँ पे सेल वगैरह करके बैठे उनको मार्केट ऑलरेडी निकाल चुका है। तो मार्केट क्या कर सकता है, दोबारा से जो डाउन साइड बैठे हैं, जो बाइंग वगैरह करके बैठे हैं, उनको परेशान करने के लिए आ सकता है। ये परेशान ही करे कंप्लीट, में भी इनको टारगेट ना करे। तो इसीलिए हमने जैसे ही अच्छा टारगेट वगैरह नजर आया वहाँ पे हमने तुरंत बुकिंग कर लिया। अब ऐसा नहीं कि मार्केट यहाँ पे सीधा नीचे ही गिर जाएगा, वो यहाँ पे अभी हम एक्सपेक्टेड मार्केट के अंदर नहीं कर सकते। ऐसा ही हमें फिन निफ्टी के अंदर देखने को मिला, यहाँ पे 23,000 का एग्जैक्टली रेजिस्टेंस ले रहा था। तो यहाँ पे तो समझ में आ रहा था कि कॉल साइड का पोजीशन ले सकते हैं। हमने बनाया भी पोजीशन, मार्केट ने मोमेंटम भी दिया, लेकिन जितना तेजी से ऊपर गया था मार्केट, उतना ही तेजी से मार्केट नीचे भी आ गया। तो तेजी वाले जो मोमेंटम होते हैं उसमें मैंने आपको बताया भी था कि थोड़ा ध्यान ही रखना पड़ता है। लेकिन लालच ये था कि
मार्केट यहाँ पे भी एग्जैक्टली हायर पॉइंट के आसपास आ चुका था कि छोटा मोटा सेलिंग करे तो दोबारा से रिकवरी में जा सकता था, लेकिन अगर फास्ट सेलिंग करके नीचे आ गया तो फिर प्रॉब्लम मार्केट कहीं ना कहीं दोबारा से क्रिएट कर देता है, क्योंकि जो लेवल क्रॉस किया था फिर उस लेवल को दोबारा से क्रॉस मार्केट नहीं कर पाता, क्योंकि फिर सभी को समझ में आ जाता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर मार्केट कहाँ पे काम करेगा जहाँ पे समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए हमने छोटा लॉस बुकिंग करके यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड बनाया, और जैसे ही ठीक ठाक मोमेंटम नजर आया मैंने तुरंत अपनी पोजीशन वगैरह को कट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे लालच करने की जगह भी नहीं थी और हमारा जो टारगेट था वो भी काफ़ी अच्छा नजर हमें आ रहा था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।